हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आई एम बैक विद आस्क मी एनीथिंग। और ये पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो मुझे डीएम्स में आते हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं मेल पे कोई ना कोई पूछता है, जो लाइफ रिलेटेड इश्यूज है, जो आप लोग मुझे स्टोरी पे भी रिप्लाई करते हैं आपकी चीज़ें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें अपने एंड से आंसर कर पाऊँ। तो ये एक तरीका है जिससे ये चीज़ मैं एड्रेस कर सकता हूँ आपको भी, और आपके जैसे और लोग जो होंगे जो शायद सिमिलर टाइप ऑफ इशू से डील कर रहे हो सकता है उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। सो यस, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये किसी गर्ल ने पूछा है, आई फील दैट आई एम नो लॉन्गर रिसीविंग द सेम लेवल ऑफ लव एंड एफर्ट दैट आई यूज्ड टू गेट एट द स्टार्ट। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा इशू है जो लड़कियों के एंड से स्पेशली ये बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको स्टार्टिंग में अटेंशन मिलती है, बहुत ज्यादा उनकी केयर होती है, बहुत ज्यादा उनके लिए चीजें इंसान करता है, बट लेटर ऑन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे क्या होता है, चीजें कम हो जाती हैं या कम होने लगती हैं। सो ये बहुत ज्यादा इशू है और बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे ये पूछा भी है। सो आई वुड से कि देखिए, बात वही है कि जो प्यार करता होगा ना वो कभी बदलेगा नहीं। जमाना बदल जाएगा, प्यार करने वाला इंसान नहीं बदलता है, ठीक है। जो प्यार में होगा इंसान, जो आपके साथ होगा, पहली बात तो उसकी ख्वाहिश होती है बहुत पहले से कि एक दिन मैं इस इंसान के साथ रहूं, और जब वो इंसान वो पाता है ना तो वो सुनहरी जैसे ही उसको ट्रीट करता है। उसके लिए वो मोर देन अ सॉलिटेयर है, मोर देन अ डायमंड है। तो वो तो कहने वाली बातें हैं कि वक्त के साथ चीजें कम होती हैं। देखिए, वक्त के साथ चीजें उनकी कम होती हैं जिनके प्यार में शिद्दत नहीं है, जिनको कभी भी आपको हासिल करने की या फिर आपके साथ रहने की वो चाहत नहीं थी, खुशी नहीं थी। तो उनके लिए हो सकता है कि ये चीजें बहुत वक्त के साथ कम हो जाए, या अगर आप उनको बहुत नॉर्मल तरीके से मिल गए होंगे, उनको आपकी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, उतनी केयर नहीं है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे, तब हो सकता है कि वक्त के साथ चीजें कम हो जाए। बट जहां पे प्यार है, जहां पे वो चीजें हैं, जहां पे ट्रू फीलिंग्स है, वहां पे इंसान कैसे बदल सकता है यार। अब जिस इंसान के साथ मुझे रहना हो और जिस इंसान के साथ मैं बातें करता आ रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से उसके साथ हूँ, और जब वो मोमेंट आता है कि फाइनली वो इंसान मेरा हो जाता है, तो दैट पर्सन इज ऑन टॉप। उसकी जो फीलिंग है उसका कोई मैच है ही नहीं, उसको डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स एवर कि एक इंसान जिससे वो प्यार करता है वो उसको मिल जाए। तो जहां पे प्यार है वहां पे चीजें फीलिंग के साथ है, जहां पे प्यार है वहां पे चीजें वक्त के साथ बढ़ती चली जाएंगी, वक्त के साथ कम नहीं होंगी। तो मुझे लग रहा है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ज्यादा लिया जा रहा है। अपनी तरफ से आप हो सकता है कि एफर्ट्स पूरे दे रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से नहीं आ रहा। तो आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा नॉर्मल करिए। आई नो दैट यू आर इन लव, आई नो दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको सेम टाइप ऑफ चीजें नहीं मिल रही, देखिए यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि 50 आप करिए 50 आप करिए। प्यार में मैंने बोला इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता है बदले में, लेकिन बदले में कम से कम इज्जत तो मिल सकती है। प्यार तो जिंदगी भर कांस्टेंट रहना चाहिए ना, ये थोड़ी बदल जाएगा या कम हो जाएगा। कठिनाइयां आती हैं जीवन में तो उसको साथ में डील किया जाता है, खुशियां आती हैं जीवन में तो उसको इंसान साथ सेलिब्रेट करता है। बट अगर आपके होने का ही एहसास कम होने लगे तो मुझे लगता है कि फिर वो शिद्दत वाली फीलिंग नहीं है। ये वो इंसान नहीं है जो आपसे सही में प्यार करता है। अब यहां पे डाउट आएगा, और डाउट क्यों नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर आप ये बोल रहे हैं किसी लड़की को दैट आई लव यू, एंड उसके बाद यू ट्रीटिंग हर लाइक एन ऑप्शन, एंड उसके बाद यू ट्रीटिंग हर लाइक जस्ट समवन जो कि बस है तुम्हारी जिंदगी में, तो इज दिस योर लव? इज दिस व्हाट यू से दैट यू लव हर? दिस इज नॉट लव। वो आपकी हो गई है ना, दिक्कत यही है। अगर उसके थोड़े डीएम देख लोगे, उसके साथ अगर जिंदगी में तुम कहीं चल लोगे या घूम लोगे ना, तब तुमको पता चल जाएगा दैट जिसके साथ तुम हो, जो पर्सन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रुका हुआ है, जो तुम्हारे लिए चीजें कर रहा है, तो वो कितनी कीमती है। तो समय रहते उसकी वैल्यू समझ लो, समय रहते एक लड़की के प्यार की वैल्यू समझ लो, समय रहते ये समझ लो आज के ज़माने में जहाँ लड़कियाँ मिलती नहीं है ना, वहाँ तुम्हें अगर मिली है तो प्लीज़ ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस, लाइक अ देवी, लाइक अ लक्ष्मी। अदरवाइज अगर प्यार नहीं है तो बता दो, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। और किसी को यूज़ करना जस्ट बिकॉज यू गेटिंग समथिंग फ्रॉम अ, जस्ट बिकॉज यू बीइंग फिजिकल और समथिंग, ये मेरे हिसाब से कि मैन वाली बात नहीं है इस चीज़ में। अगर तुम्हें फिजिकल होने के लिए एक लड़की को प्यार में लाना पड़ रहा है, उसको झूठ झूठ बोलना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से यू नॉट दैट पर्सनैलिटी जिसको मैं ये बोल सकूं कि तुम मर्द हो। तो अगर मर्द हो तो मर्दानगी यहाँ दिखाई जाती है। अगर कोई आपके साथ है तो उसके साथ आप रहिए, अगर नहीं रहना चाहते हैं तो कम से कम उसको जाने दीजिए एक ऐसे मोड़ पे ज़िंदगी के जहाँ पे हो सकता है उसको कोई
ऐसा इंसान मिले जो सही में उसकी वैल्यू करे, और मिलता है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक लड़की ने पूछा है। तो शी सेज दैट आई फील लाइक आई एम जस्ट अ फिजिकल डिजायर नाउ एंड आई रिग्रेट माई पास्ट एक्शंस इन माई प्रीवियस रिलेशनशिप। आई विश आई कुड गो बैक। प्लीज एडवाइज ऑन हाउ टू रिकनसाइल विद माई एक्स और गाइड मी ऑन व्हाट टू डू एज आई एम स्ट्रगलिंग टू बी विद दिस पर्सन। तो यही बहुत बड़ा एक इशू है जो मैंने डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो बहुत बार अपने वीडियोस में एड्रेस किया है। लड़कियां जब किसी को अपने लिए चुनती हैं ना, या किसी इंसान को पसंद करती हैं, तो वो 10 दिन की चीज़ें या थोड़े समय की चीज़ें या थोड़े टाइम के अटेंशन को अपने सामने देखती हैं और वो एट रैंडम या फट से डिसीजन ले लेती दैट दिस इज द पर्सन जो मेरा है, अच्छा लग रहा है मुझे ये इंसान। तो लड़कियों से मैं बोलना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को जब आप वेलकम कर रही हैं, एज अ बॉयफ्रेंड हो या एज अ हस्बैंड हो या फिर किसी भी रिलेशनशिप में आप जा रही हैं, तो ये तो कम से कम आप मेक श्योर करिए दैट वो फीलिंग ट्रू है कि नहीं। एक सही इंसान आपको समझ में नहीं आता है, एक सही फीलिंग आपको एहसास नहीं होती, महसूस नहीं होता है। मुझे लगता है जो एक लड़की को महसूस होता है ना, वो तो मुझे लगता है किसी को, लड़कों को तो बिल्कुल भी उतनी परसेंटेज में महसूस नहीं हो पाता है। तो आपके अंदर वो तो पावर है जिससे आप एक इंसान को समझती हैं, एक सही इंसान को आप बहुत जल्दी समझ लेती हैं। घरों में भी यही बताया जाता है ना, जब औरतें होती हैं बोलती हैं कुछ गलत होने वाला है, या फिर तुम इसके साथ अगर ये चीज़ कर रहे हो तो ये गलत हो सकता है, और वाकई में वो गलत निकलती है। तो ये तो घरों की बातें हैं जहाँ पे महिलाएं अपना घर बचाने के लिए पहले ही सेंस कर लेती हैं कुछ चीज़ें। तो आप तो हर चीज़ में सक्षम हो। प्यार, फीलिंग, जो आपकी छोटी छोटी हरकतों का ध्यान रख रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है। कोई एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो हर वो मोड़ पे आपके साथ खड़ा है, हर वो मोड़ पे आपके लिए वो स्टेप्स ले रहा है, बिना बताए, बिना आपको एहसास कराए वो चीज़ें आपके लिए कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं ये तो समझिए कि डिफरेंस क्या है। अगर कोई इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और कोई इंसान आपके लिए चीज़ें कर रहा है, अगर आप फिर भी अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करवा रही हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, कि बहुत सारी लड़कियां आजकल ये भूल जाती हैं रिलेशनशिप में होते हुए कि वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट की जा रही हैं। एंड ये कब तुम्हें समझ में आएगा दैट यू नॉट समवन जिसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए। बहुत सारे लड़के हैं जो रानी बना के रखना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनके लिए आप राजा रानी हैं या बन सकती हैं। आप कहीं ना कहीं पहले ये तो समझिए कि जहां पे आप हैं वहां पे यू बीइंग ट्रीटेड लाइक अ राधा रानी, लाइक श्री राधे, या फिर आपको एक ऐसी लड़की के रूप में ट्रीट किया जा रहा है जहां पे सिर्फ आपको यूज किया जा रहा है। तो अगर आपके सामने हिंट्स आ रहे हैं, चाहे वो छोटे ही हिंट्स क्यों ना हो, तो आपको समझ जाना चाहिए दैट दिस इज रॉन्ग। और यहां पे तुमने यहां पे फिजिकल वर्ड यूज किया है, तो सिर्फ तुम एक ऐसी इंसान हो जो किसी को सेटिस्फाई करने के लिए बनी हो, तो आई एम वेरी सॉरी टू से तुम गलत हो, क्योंकि तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हो, तुम इस चीज को अलाउ कर रही हो अपनी लाइफ में। जो तुम्हारे साथ सोना चाहता है ना, तो उससे ये कहो कि अगर जिंदगी भर वो तुम्हारे साथ सो सकता है तो ही इज द गाय फॉर यू। उससे ये कहो कि पहले हाथ पकड़ो जिंदगी भर, पहले हाथ थामो, पहले वो रिश्ते निभाओ, पहले मुझे वो फील होना चाहिए कि यस, कि आई एम कंफर्टेबल विद यू, आई एम वेरी श्योर विद यू, कि तुम ही मेरे लास्ट पर्सन हो और तुम्हारे साथ ही मुझे जिंदगी का सफर तय करना है। अगर ये फीलिंग आपके पास नहीं है, फिर भी आप उसके साथ हो और फिर भी यू गिविंग एवरीथिंग टू हिम, चाहे वो फिजिकल वाली नीड हो चाहे कुछ भी हो, तो आप अगर फिजिकल चीजें उसको दे रही हैं, यू बीइंग फिजिकल विद हिम, आगे आप बोल रही हैं कि आपको उसके साथ रहना भी नहीं है, तो कैसे अगला इंसान मिलेगा आपको? यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप पहले ही सब कुछ अपनी जिंदगी में कर लेंगी, तो आगे चल के अगर कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, या फिर कौन एक्सेप्ट करना चाहेगा ऐसी लड़की को? तो चीजें आपको सोच समझ के करनी चाहिए थी ना। जब आप चीजें सोच समझ के नहीं करोगी, तो आगे चल के इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही ट्रीट करेगा, या फिर जब भी आप किसी के साथ आगे चल के भी आएंगी ना, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट को लेके बहुत लड़ाइयां होने वाली, बिकॉज यू डिड एवरीथिंग, कुछ बचा ही नहीं है, पास्ट में आप सब कर चुकी हैं। तो अब आपको स्टेबल होने के लिए, इफ यू थिंक दैट यू नीड अ पार्टनर, एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्स के पास वापस जाना चाहिए, वो अब ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, तो मैं ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा दैट आप अपने एक्स के पास दोबारा जाइए, या कैसे आप अपने एक्स के पास जाएं ये मुझे नहीं पता है। बिकॉज हियर आई विल से डोंट गो बैक टू योर एक्स, बिकॉज अगर मेरे जैसा कोई इंसान होगा ना, तो वो नहीं एक्सेप्ट करने वाला है, और अगर उसने एक्सेप्ट कर भी लिया, वापस से चीजें खराब ही होने वाली। बिकॉज जो एक बार चीजें खराब हो जाती हैं, जो चीज़ एक बार टूट जाती है, तो चाहे उसको फेविकॉल से जोड़ो या फेविक्विक से, वो वहाँ पे दिखता है कि यहीं से टूटा था।
और वो कभी भी भर नहीं सकता है। तो अपने ऊपर फोकस करो। डोंट लिव विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जो तुम्हें फिजिकली सिर्फ यूज कर रहा है। डोंट लिव विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके पास फीलिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता हो आपको कोई ऐसा हमसफर मिल जाए जो सही में आपकी इज्जत करे। तो इज्जत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं इज्जत करेगा ना, वो ज़िंदगी में प्यार अगर बोल रहा है कि मैं करता हूँ, कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा आपसे, और कभी वो प्यार करने लायक इंसान बन ही नहीं पाएगा आपके लिए। ये लिखित है, इसको लिख लेना। और आगे चल के जब भी आप किसी के साथ बात करें या रहें, तो फिजिकल अगर होने वाली चीज़ आ रही है तो शादी वाली बात होनी चाहिए। बिकॉज आप अगर इतनी बड़ी हैं कि आप फिजिकल हो सकती हैं, तो बिल्कुल फिर मैरी दैट पर्सन। या फिर वो फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ यही वो लास्ट पर्सन है, या वो आपको ये बोले कि यस यू आर माई लास्ट पर्सन जिसके साथ मैं शादी करूँगा। ऐसे इंसान को अगला मौका दीजिएगा एंड डोंट गो बैक टू योर एक्स। सो अगला क्वेश्चन एक लड़के के एंड से है। तो ये बोलता है, शी वेंट टू अ रैंडम पर्सन्स होम विदाउट टेलिंग मी एंड आई फाउंड आउट लेटर। नाउ शी इज क्लेमिंग इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल, सेइंग शी वाज कॉल्ड टू हेल्प हिम विद अ प्रोजेक्ट। आई एम स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट इट, शुड आई ब्रेक अप। पहली बात तो एक ऐसी लड़की जो आपके साथ है और वो दूसरे के फ्लैट में जा रही है, वो भी लड़के के प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। या तो मैं किंडरगार्टन में हूं, या तो लड़की किंडरगार्टन में है, या तो तुम किंडरगार्टन में हो। तुम्हारे सामने एक इंसान है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो जिंदगी में किसका प्रोजेक्ट बनवाने जा रही है? कौन सा ऐसा फ्रेंड है जिसके प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही आके बनाएगी, तभी वो बन पाएगा? इज ही बिल्डिंग अ हाउस? इज योर गर्लफ्रेंड अ कारपेंटर? इज योर गर्लफ्रेंड अ डॉक्टर? इज शी समवन जो कि लोगों की प्रोजेक्ट बनवाने में हेल्प करती है? भैया यही लड़कियां लोगों को चाहिए, यही लड़कियां लड़कों को चाहिए जो एक रिलेशनशिप में हो और तब भी वो आपके पास आए आराम से नॉर्मली और आपका प्रोजेक्ट बनवाए। ऐसी ही लड़की चाहिए, ठीक है? और इस टाइप की लड़की मुझे लगता नहीं कि वो कभी भी लॉयल्टी वो कैरी कर पाएगी। बिकॉज जब आप खुद बोल रहे हो कि बिना बताए आपको जा रही है, तो पहली बात तो लॉयल नहीं है। दूसरी बात कि उसके जो ये फ्रेंड है वो तो बिल्कुल नहीं सही, क्योंकि कोई लड़का अपने घर में प्रोजेक्ट बनवाने के लिए तो किसी को नहीं बुलाता है। और मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा दैट ये लड़का जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ही इज नॉट 18, ही इज नॉट 22, ठीक है? तो बताना चाहूंगा, आई एम नॉट टेलिंग द रियल एज, बट ये 22 और 23 वाला इंसान नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जिंदगी में दूसरों के प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो आप अपनी जिंदगी में जो प्रोजेक्ट है ना, आपका बॉयफ्रेंड जो आप ये बोल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप है, वो आप खो देंगी। वो आप अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो तोड़ देंगी। तो ये लड़की जो है ना वो अवेलेबल है और लोगों के लिए। शी इज लुकिंग फॉर समवन डेफिनेटली। क्योंकि अगर एक लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में या गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, तो किसी और के घर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और बिना बताए तो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो ब्रेकअप तुम्हें अब तक कर लेना चाहिए था, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, ठीक है? तो मौका ढूंढता है लड़का। लड़के की क्या गलती है? तुम्हारी वाली खुद ही किसी के घर जा रही है जब वो लड़की तुम्हारी हो ही नहीं पाई। वो तुम्हें बिना बताए चीज़ें कर सकती है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे यार हो सकता हो कोई काम हो। ऐसा कौन सा लड़का है जो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाएगा तो लड़की की ही हेल्प से बनाएगा, और वही लड़की आएगी या कोई भी लड़की आएगी तभी वो प्रोजेक्ट बन पाएगा? वाह क्या जमाना आ चुका है। तो यही वो लड़कियां हैं जिनको हम ये बोलते हैं कि भैया तुम नहीं बन पाओगी, वो राधा रानी श्री राधे तुम नहीं बन पाओगी, और तुमको तो बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। और ये वही लड़कियां हैं जिनको आगे चल के लड़के टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सारा एक्सपीरियंस कर लिया होता अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें। ये तो तुम्हें अब पता चला है कि वो कहीं प्रोजेक्ट बनवा रही थी, इससे पहले कितने ना जाने प्रोजेक्ट बने होंगे, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। तो इससे पहले कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाए, इसको छोड़ दो। टेल हर इट्स ओवर बेबी, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। और बहुत लड़कियां हैं, आई एम श्योर कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी, ठीक है? थोड़े दिन दिक्कत होगी, आई नो दैट। थोड़े दिन तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे, आई नो दैट। वो दर्द है, वो प्यार है तुम्हारी साइड से, वो शिद्दत है, आई नो दैट। यू शैटर्ड, आई नो दैट। बट ट्रस्ट मी, वक्त में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें वो इंसान बनाएगा ना जो बहुत सारे लोग तुम्हें उस तरीके से देखना नहीं चाहेंगे और वो देखना पसंद भी नहीं करेंगे। सो बी अ मैन एंड टेल हर योर टाइम इज ओवर, गुड बाय। सो हमारा अगला क्वेश्चन एक लड़की पूछती है मुझसे कि व्हाट्स योर टेक ऑन मैरिंग अ गर्ल? व्हाट क्वालिटीज डू यू लुक फॉर इन अ गर्ल दैट मेक यू थिंक यू कुड मैरी हर? तो देखो, ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है जो मैं किसी लड़की में देखता हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है तो
बिल्कुल भी ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है जो मैं एक लड़की में देखता हूँ। और देखिए, अगर मैं ये देखूंगा ना कि इसके बाल अच्छे होने चाहिए, इसकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, या ये ऐसी दिखनी चाहिए या वैसी दिखनी चाहिए, तो मुझे लगता है सुंदरता को डिफाइन करना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। और मेरी साइड से मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं कभी सुंदरता को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। विद टाइम वो प्यार हो जाता है। एंड इफ़ आई एम रशिंग होम उसी एक्साइटमेंट के साथ, जो एक्साइटमेंट मेरी पहले से है कि मुझे उसके पास जाना है, तब मुझे लगता है शायद मैं किसी लड़की से शादी कर पाऊंगा। या फिर जब मैं सारा काम अपना ख़त्म कर लूँ, या फिर मैं कहीं गया हूँ बाहर और मुझे लगे कि यस घर जा रहे हैं तो कुछ गजरे वजरे लेके चलते हैं, तो जब तक गजरे घर पे नहीं लेके जाऊँगा ना उस लड़की के लिए, तब तक मुझे लगता है शी इज़ नॉट द वन फॉर मी। बिकॉज बात यहाँ गजरे लेने की नहीं है, बात यहाँ ये है कि मैं उसके लिए ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें कर लूँ कि उसको बस खुशी हो, उसके लिए ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें करूँ जिससे उसको स्पेशल फील हो। तो चीज़ें जब तक मैं ये नहीं फील करूँगा ना इस तरीके से, दैट आई वांट टू मेक हर लाइफ ब्यूटिफुल, तब तक मुझे लगता है कि मेरे एंड से मैं ये नहीं बोल पाऊंगा दैट शी इज़ द वन जिसको मैं ये बोल सकूँ कि मेरा प्यार है, या जिस लड़की से मैं शादी करना चाहूँगा। क्योंकि मैं ऐसी लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता कि जहाँ पे मुझे कुछ फील भी ना हो रहा हो, एफर्ट्स नहीं ले रहा हूँ, तो खामखा उस बेचारी की ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद, ख़राब। हो सकता है उसको मुझसे सही इंसान मिल जाए, या फिर जब प्यार नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करनी। हो सकता है उसको वो इंसान मिले जो सच में उसके लिए चीज़ें करे। तो मैं सच में जब एक लड़की के लिए चीज़ें कर पाऊँगा या करना चाहूँगा, वो फीलिंग होगी, वो प्यार होगा, तब मैं हो सकता है कि मैं ये बोलूँ कि यस शी इज़ द वन। और आदत है यार प्यार में, लड़की के बगल से अगर हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है ना, तो प्यार में इतनी ताकत है कि मैं चाहूँगा कि वो हवा भी मुड़ जाए। तो सोचो जब मैं हवा मोड़ दे रहा हूँ तो अब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं और उसके सामने मैं बयां कर रहा हूँ, उसमें लोगों के लिए वो पागलपंती हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो हद है जो मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि जितनी भी हदें अगर हैं इस दुनिया में, ये भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हद पार करने की क्षमता कम से कम एक इंसान रख रहा है, कम से कम एक इंसान वो बोल रहा है। बहुत बोलते हैं ना कि लोग तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो आप फोकस चांद तारे तोड़ने पे मत करिए, इसको प्रैक्टिकली आप ये सोचेंगे कहाँ तुम चांद तारे, तब तुम नहीं समझ पाओगे प्यार को। जिस दिन तुम्हारे बोलने में वो ताकत होगी ना, वो शिद्दत होगी, जिस फीलिंग के साथ तुम बोलोगे, तुम्हारी आंखों में वो जब दिखेगा ना, तब एक लड़की को पता चलेगा कि यस वो कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे लिए करना चाहता है जो जिसकी कोई हद ना हो। तो जब वो हद पार चीज़ आपके लिए सोचेगा, करना चाहेगा, तो ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि आपको कोई आँच आ जाए ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये है वो चीज़, ये फीलिंग को मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। तो बस यही है, प्यार होना चाहिए, और जब होगा तो मैं ये बिल्कुल बोलने में शर्म नहीं करूँगा दैट शी इज़ माई गर्ल और शी इज़ द वन। सो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक लड़के ने पूछा है। शी मेक्स मी फील दैट आई कैन बी रिप्लेस्ड एनी टाइम। आई डू अ लॉट फॉर हर बट नाउ हर कैजुअल वर्ड्स एंड एक्शंस मेक मी अनसर्टेन। तो यार टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन है ये। एक इंसान जब बहुत एक इंसान के लिए करता है ना, तो ये बहुत सारे लोगों में फितरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ये फितरत है। जब उनको ये पता चलता है ना कि ये इंसान तो अब प्यार में है, ये इंसान तो मुझसे प्यार करता है यार, तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। और इंसान को यही फीलिंग चाहिए होती है, रियल लव में यही फीलिंग होनी चाहिए कि वो इंसान जो है वो मेरे लिए ट्रूली फील करता है और मैं सिक्योर्ड फील कर रहा हूं। अगर एक लड़का सिक्योर्ड फील कर रहा है प्यार में और लड़की सिक्योर्ड फील कर रही है प्यार में, दैट मीन्स कि परफेक्ट चीज हो गई है। यही एक इंसान को फील करना होता है, और इसी का कुछ लोग इस तरह फायदा उठाते हैं। वो तो प्यार करते नहीं है, वो तो सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, और जब उनको ये पता चल जाता है कि ये तो फीलिंग है इसके अंदर, वो प्यार वाली, जब वो सिक्योर फील हो जाते हैं, तब उनको लगता है यस अब मैं कुछ भी करूं या कुछ भी बोलूं तो ये मेरे लिए करेगा। अब मैं कुछ भी करूंगी तो कहीं ना कहीं सॉरी बोल के मैं चीज़ें ख़त्म कर सकती हूँ। तो एक सॉरी से आप 10 गलतियाँ करेंगी। ये अगर आप इंसान हैं तो मैं इस लड़के से यही बोलना चाहूँगा, टेल हर दैट अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, हम बात कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट अगर तुम इस तरह बिहेव करोगी, आई एम सीइंग दैट यू टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, तो आई एम नॉट द वन जिसको तुम टेकन फॉर ग्रांटेड लो। आई एम नॉट द वन जो वो इंसान हो तुम्हारे लिए वो चीज़ें करे भी, और कम से कम तुम मेरे लिए कुछ वापस ना करो तो कम से कम ये तो मत ही करो कि आई एम ट्रीटेड लाइक समवन,
समवन नहीं हूँ मैं, ठीक है। कम से कम कुछ अच्छा दे ना सको तो अच्छा बोलो, और अगर अच्छा बोल भी नहीं सकते हो तो कम से कम उसको सच बता दो डेट अगर फील है कि नहीं है। अगर आप नहीं बताएंगी फील है, फिर उसके साथ आप रहेंगी, आपको और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, तो आप भी वेट करिए। आपको जो लोग अटेंशन दे रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि अरे यहाँ तो बेकार, वहाँ ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, वही आपको रियलिटी चेक देने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो इस लड़के से मैं ये बोलना चाहूँगा, टॉक टू हर, कम्युनिकेट करो और अपनी चीज़ें बताओ। आज नहीं बताओगे कल मौका नहीं मिलेगा, तो हो सकता हो चीज़ें सही भी हो सकती हैं। तो टॉक टू हर यार, मैं यही बोल सकता हूँ आपसे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ क्वेश्चंस को चुन के उनको आंसर करने में, और मैं इसलिए भी ये चीज़ें करता हूँ, इसलिए भी मैं आस्क मी एनीथिंग वीडियो लाना चाहता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इश्यूज होते हैं ना वो बहुत सारे लोगों में कॉमन होता है, या फिर कोई इंसान जब 2-3 बातें सुनता है ना तो उसको समझ में आ जाता है, तो वो सतर्क हो जाता है या वो समझ लेता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों की वजह से, कुछ क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारे लोगों को उनका आंसर बिना पूछे मिल जाता है। सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर कि आस्क मी एनीथिंग वीडियो मैं करूं, एंड मुझे भी सही लगता है यार डायरेक्टली कुछ चीज़ें मैं, जो इश्यूज़ हैं बहुत सारे लोगों के, उनको सबके सामने बता सकूं और बहुत लोगों की हेल्प हो सके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।